हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए भाजपा की यही असली मानसिकता है। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है, और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, यह चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी। बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे।
सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे? यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। भारतीय सेना का अपमान, सेना की और देश की बहादुर बेटी का अपमान, यह देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मसले पर छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के मन में औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है, भर भर कर तिरस्कार भरा हुआ है। ये औरत की इज्जत कर ही नहीं सकते, फिर वो औरत कोई भी हो, विपक्ष की नेता हो, वो नामी गिरामी खिलाड़ी हो, वो आर्मी की बहादुर सैनिक हो या इनकी अपनी पार्टी की ही नेत्रियां क्यों ना हो, वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है। सोचिए वो कैसे गिद्ध होंगे जो शादी के 4 दिन में ही अपने पति को खो चुकी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हिमांशी नरवाल जो एक शहीद की पत्नी है, उसके बारे में गंदा लिखते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। ये वही लोग हैं जो एक अच्छे खासे ऑफिसर की बेटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बजाय खुद करने के उस ऑफिसर से सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया था। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस देश की सबसे बहादुर, सबसे होनहार सैनिक बेटी तक को नहीं बख्शा। ये जो बीजेपी के गलीज लोग हैं या जो उनके द्वारा पोषित, समर्थित, घिनौने लोग हैं, वो खुलकर अभद्रता करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल चुप रहता है। और इस देश के मीडिया का क्या ही कहना, बीजेपी की ओर से जब कुछ आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। कल बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही बात पर एक भी डिबेट नहीं हुई टीवी पर। टीवी चैनल पर जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं पत्रकार, तमाम एंकराएं जो अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती हैं, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये एक सड़े हुए समाज और चरण चुंबक मीडिया की असलियत है। इन लोगों से असल में बदबू आने लगी क्योंकि जो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ इतनी गंदी और इतनी हिंसक सोच रखता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन यही गंदगी और यही घिनौना चेहरा बीजेपी की असली पहचान और उनका असली चरित्र है। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोज नामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे,
तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में, एक भी थाना नहीं बचेगा, हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे।